आज है 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकारी नौकरी का मौका, 30,000 पदों पर होगी भर्ती। एमपी सरकार जल्द ही 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करने जा रही है। इसमें 3,000 डॉक्टर्स के पद भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीएम मोहन यादव 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रहे हैं। इंदौर में अहिल्यापत योजना की जमीन को छोड़कर आज गांव में बाकी नक्शे हो सकेंगे पास। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में आज गांव की जमीनों पर 15 किलोमीटर लंबी आधुनिक अहिल्यापत सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही आसपास की जमीनों पर प्राधिकरण 5 योजनाएं विकसित करेगा। योजना को अंतिम रूप देने के बाद अब आज गांव की जमीनों के नक्शों और विकास अनुमति पर लगी रोक को हटा लिया गया है। विपक्ष ने फंड मांगा तो सीएम ने कहा विजन डॉक्यूमेंट लाई। एमपी के 27 विधायक अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर फंड मांगने के लिए सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिजली विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हर वित्तीय वर्ष के हिसाब से लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों से ये प्रस्ताव नहीं मांगे गए, जिस पर सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायक आए थे। सभी विधायकों को उनकी विधानसभाओं का विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा गया है। इस बार हर स्टूडेंट पर होगी सीसीटीवी कैमरे की नज़र। सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइन। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2025 से शुरू होने जा रही हैं। अभी तक डेट शीट जारी नहीं हुई, लेकिन परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसके अनुसार बोर्ड परीक्षा में इस बार परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा देंगे। उन्हीं स्कूल्स को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जहां हर एक कक्ष में उच्च क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। एमपी के 6 नेशनल पार्क खुले, बुकिंग फुल। मध्य प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के कोर इलाके 1 अक्टूबर से खुल गए हैं। साथ ही जंगल टूरिज्म भी स्टार्ट हो गया। टूरिस्ट टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, गौर भालू आदि जंगली जानवरों की दीदार कर सकते हैं, लेकिन कोर इलाकों में घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। फिलहाल 3 से 4 अक्टूबर तक की बुकिंग फुल हो गई है। बता दें कि प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, संजय डुबरी व एसटी आ रहे हैं। खिलाड़ियों को पुरस्कार से नवाजेगी सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। सम्मान समारोह तात्या टोपे खेल स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में होगा। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि समारोह में वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में विजेता और प्रतियोगिता करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा। 70 साल से अधिक उम्र वालों का आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू, मिलेंगे ये लाभ। आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को विशेष लाभ देने की घोषणा के बाद प्रदेश में उनका पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के पोर्टल के अतिरिक्त अस्पतालों की आयुष्मान केंद्रों में अपना पंजीयन करा सकते हैं। जो बुजुर्ग पहले से योजना में शामिल हैं उनका भी अलग से पंजीयन कराया जाएगा, ताकि वर्ष में अतिरिक्त 5 लाख रुपए के उपचार की सुविधा का उन्हें लाभ मिल सके। अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, मिठाई सहित अन्य चीजों में की गड़बड़ी तो खैर नहीं। स्वास्थ्य को लेकर बेहतरी के लिए मिलावट सामग्रियों की जांच का अभियान प्रतिमाह चलाया जाता है, लेकिन दीपावली से पहले अक्टूबर माह में ये अभियान वृहद स्तर पर चलेगा। जांच के लिए प्रशासन ने 3 दल गठित किए, जिससे त्योहारों में ग्राहकों को शुद्धता की कसौटी पर परखी खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके। सावन माह में बदलेगी भस्म आरती की दर्शन व्यवस्था। इन 2 दिनों में नहीं मिलेगी वीआईपी अनुमति। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार और रविवार को पहली बार वीआईपी श्रद्धालुओं को भस्म आरती दर्शन अनुमति नहीं मिलेगी। प्रोटोकॉल के तहत आरक्षित 700 सीटें सामान्य दर्शनार्थियों को आवंटित की जाएंगी। इस व्यवस्था से देश भर से आने वाले भक्तों को भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन का मौका मिलेगा। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में ही होगा। इंदौर में पुलिस ने आयोजकों से पंडालों में कैमरे लगाने को कहा। युवतियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। इंदौर में नवरात्रि उत्सव के माहौल के बीच युवतियों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमर कसी है। गरबा पंडालों में आयोजकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया और पर्याप्त संख्या में गार्ड व वॉलंटियर्स की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा मंचले यदि युवतियों को परेशान करें तो उनके फोटो खींचकर पुलिस विभाग को वो भेज सकती हैं। पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 7049119202 भी जारी किया है।
भाजपा का दूसरे चरण का अभियान शुरू। अब समाज व संस्था से जुड़े लोगों को बनाएंगे सदस्य। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद विष्णु दत्त ने मंगलवार को कटनी जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन पर्व के दूसरे चरण में व्यापक अभियान चलाकर विभिन्न समाज वर्ग के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएगी। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक भाजपा के द्वारा सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। आज भोपाल आएंगे अनुराग जैन। नवरात्रि के पहले दिन संभालेंगे ब्यूरोक्रेसी की कमान। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन आज बुधवार को भोपाल पहुंचेंगे और गुरुवार को पदभार ग्रहण करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन से प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव के तौर पर उनका कार्यकाल शुरू होगा, जो अगस्त 2025 तक रहेगा। सोमवार को दिन भर चली प्रशासनिक उठापटक के बाद अनुराग जैन को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेपाल में फंसे एमपी के 23 यात्रियों को सीएम डॉक्टर मोहन ने किया आश्वस्त। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा की वजह से पशुपतिनाथ के दर्शन करने गए मध्य प्रदेश के 23 यात्री फंस गए हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें आश्वस्त किया और सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर आश्वासन दिया है। सरकार ने वन आरक्षकों को वसूली का थमाया नोटिस। विवाद बढ़ने के बाद लिया ये बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के वन आरक्षकों से वसूली करने के आदेश की वजह से सरकार की काफी किरकिरी हुई। विवाद बढ़ने के बाद अब वेतन वसूलने के आदेश पर रिव्यू करने का फैसला किया गया। सभी डिवीजन से जानकारी बुलाने के निर्देश दिए गए। सभी को 3 दिन के भीतर विभाग को जानकारी देनी होगी। इंदौर सराफा बाजार में श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद अच्छी ग्राहकी की उम्मीद। लेबनान में इजरायली सेना के सीधे प्रवेश के बाद मध्य पूर्व का बढ़ता तनाव विश्व भर के बाजारों को परेशान कर रहा है। इससे सोने चांदी के प्रति सुरक्षित आश्रय की मांग में वृद्धि के आसार हैं। दूसरी ओर अमेरिकी फेड चेयरमैन ने आगामी ब्याज दर कटौती पर नपीतुली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले आर्थिक आंकड़े ही ब्याज दर में कटौती की गति और दिशा तय करेंगे। डेंगू के लक्षण जांच में मिल रहे नेगेटिव। बच्चे बुखार से पीड़ित हैं तो हो जाइए सावधान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अस्पतालों के शिशु रोग विभाग में प्रतिदिन पीड़ित पहुंच रहे हैं। इस बार बुखार पीड़ितों में उभर रहे लक्षण चिकित्सकों को हैरान कर रही हैं। बुखार पीड़ित कई बच्चों में डेंगू जैसे लक्षण मिल रहे हैं, लेकिन जांच कराने पर नेगेटिव आ रही है। अगर बच्चे बुखार से पीड़ित हैं तो सावधान हो जाइए। प्रदेश के कुछ इलाकों में पड़ेंगी बौछारें। 4 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम। वर्तमान में प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय न होने से वर्षा का दौर लगभग थम सा गया। बादल छटने के कारण धूप भी निकलने लगी। इस वजह से दिन का तापमान बढ़ने लगा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में मध्य प्रदेश से होकर एक द्रोणिका बनी हुई है। सभी समुदाय के गरीब वर्ग को मिलना चाहिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट केवल सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता तर्क दिया गया कि सभी वर्ग व जातियों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। युगल पीठ ने इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन को स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए। एमपी के पंचायतों का होगा अपना सामुदायिक और पंचायत भवन। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश की पंचायतों में उन्हें पंचायत और सामुदायिक भवन बनाने के निर्देश दिए गए। नए निर्माण के निर्देश उन पंचायतों में दिए जहां पंचायत और सामुदायिक भवन नहीं है। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेश में सभी पंचायतों के अपने पंचायत भवन हों। भारत में वांटेड जाकिर नायक का पाकिस्तान में भव्य स्वागत। भारत में वांटेड इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक का पाकिस्तान में भव्य स्वागत किया गया। खबर है कि कुछ समय के लिए वो पाकिस्तान में ही रहेगा और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होगा। हाल ही में उसने भारत में प्रस्तावित वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील की थी। सरकार ने शुरू की पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना। सरकार ने मंगलवार को 10,900 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना शुरू की। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना है। ये योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। भारत की शानदार जीत, सीरीज पर 2-0 से कब्जा। कानपुर टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश पर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने जीत के लिए मिला 95 रन का लक्ष्य महज 17.2 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से दूसरी पारी में जायसवाल ने अर्धशतक मारा। बारिश से 2.5 दिन का खेल धुल जाने के बाद
हर किसी का मानना था कि मैच का नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन भारत ने पहली पारी में धुआंधार बैटिंग कर सभी क्रिकेट पंडितों को गलत साबित कर दिया। हिमाचल, गुजरात समेत 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने जारी किए 5,858 करोड़। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन कोष से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 5,858.60 करोड़ जारी किए। मोदी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लोगों की मुश्किलें कम करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। त्योहारी सीजन में किसानों को मिलने वाली है सौगात। पीएम मोदी 9.5 करोड़ किसानों को सौगात देने वाले हैं। 5 अक्टूबर को पीएम महाराष्ट्र के वाशिम में बटन दबाकर किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान योजना की 18वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विस चुनाव होने हैं। वहीं 5 अक्टूबर को हरियाणा में विस चुनाव के लिए मतदान भी होंगे। पीएम किसान ने अब तक 17 किस्त में 9.25 करोड़ किसानों के खातों में 3.25 लाख करोड़ ट्रांसफर किया जा चुका है। यहाँ रिमॉडलिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पश्चिम मध्य रेलवे की 22 रेलगाड़ियां निरस्त। रेलवे प्रशासन के अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में तीसरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत बीर सिंहपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य भी किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।